नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को दास का सादर नमस्कार। भगवान महात्मा बुद्ध जी के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल, हे प्रभु, सभी श्रोताओं का ही नहीं संसार के समस्त प्राणियों को मंगल करें और इस आधुनिक युग में, इस मिलावटी युग में हर किसी के घर में वह तमाम खुशियाँ मौजूद हों। इतनी जागरूकता हर इंसान के दिल में आप भर दो जिससे यह स्वतः ही अपने आप को सुधार सके, अपने आप को निखार सके और आपकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले सके। इसी शुभ और मंगल भावना के साथ एक बार पुनः दास आप सभी के समक्ष हाजिर है ज्ञानवर्धक जीवन उपयोगी कहानी लेकर के। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा ये दुर्लभ शरीर इतना कमजोर और खोखला कैसे होते जा रहा है। कैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों को तरह तरह की भयानक बीमारियां लग रही हैं। आज भी अगर हम गौर करके देखें तो हमारे बुजुर्ग जो हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल के, वह हमारे बच्चों से जो 8 साल, 10 साल, 15 साल के हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हम इस समय 45-48 के बीच में चल रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा वो स्ट्रांग हैं। क्या कारण है? तो इसी बारे में आज हम कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं। जैसे आपने थंबनेल भी देखा होगा कि 3 जहर को आप अपने घर से, अपने किचन से, अपने मन से तुरंत हटा दें, स्वस्थ व निरोगी हो जाएंगे। तो यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। इस आधुनिक युग में इंसानों के साथ पहले शरीर को बीमार किया जाए और उसके बाद फिर दवा बेचा जाए। बीमार भी वही करते हैं, दवा भी वही बेचते हैं। तो इसलिए आज का यह वीडियो हर एक भाई बहन, माता पिता सबको देखने योग्य है और जनहित में, समाज हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हर कोई जागरूक हो सके, हर कोई चेतन हो सके। फिर जानबूझ करके कोई गलती करे तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। लेकिन अनजाने में की हुई गलतियों से सीख लेकर के हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। इसी पे आज का ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले सुनेंगे मन को शांत करने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए, मन को सुदृढ़ करने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन प्रवचन। और आज का विषय भी है कि ज़्यादा सोचने से क्या होता है। आजकल इंसान, जैसे कहा किसी ने कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुखों को देख करके ज़्यादा दुखी हैं। तो ये इंसान का मन जो है ये हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में, बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, पत्नी के बारे में, माता के बारे में, पिता के बारे में, चाचा के बारे में, दादा के बारे में, तमाम सारे संसार के बारे में सोचता ही रहता है। काम के बारे में, व्यापार के बारे में, कारोबार के बारे में, अधिकार के बारे में, तकरार के बारे में, प्रचार के बारे में, त्योहार के बारे में, हर पल कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो इसी विषय पर आज का ये दृष्टांत है, आज का ये भगवान महात्मा बुद्ध जी का पावन उपदेश है। ध्यानपूर्वक सुने, इसके बाद हम वो बताएंगे, वो जानेंगे। जानने को हर कोई जानता है वो कौन सा जहर है, लेकिन फिर भी उसके फायदे और नुकसान बता करके एक जागरूकता पैदा करने का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, भावना यही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसी उद्देश्य से पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन विचार। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही सोचने वाला और विचारशील व्यक्ति था। उसके मन में हमेशा नए विचार और सवाल उठते रहते थे। वह रोजाना घंटों तक अपने मन में उलझा रहता था, विचारों में खोया रहता था और ये अपने आप से ही नए नए सवाल पूछता रहता था। रामू के दोस्त और परिवार वाले उसे देखकर चिंतित और परेशान हो जाते थे। उन्होंने कई बार उसको समझाने की कोशिश की कि वह अपने दिनचर्या में थोड़ा आराम करे, विचारों को छोड़कर वास्तविकता को स्वीकार करे और जीवन का आनंद उठाए। लेकिन रामू ने कभी उनकी बातों को ध्यान से नहीं लिया। एक दिन रामू के गांव में स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध जी का आगमन हुआ। लोग भगवान महात्मा बुद्ध जी के पास आकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान जानने लगे। रामू भी भगवान बुद्ध जी के पास गया, उन्हें प्रणाम करके उनसे अपने विचारों के बारे में पूछने लगा। तब भगवान बुद्ध जी मुस्कुराते हुए रामू को एक पेड़ के नीचे
बैठने के लिए कहते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, रामू तुमने कभी सोचा कि यह पेड़ कैसे बढ़ता है? रामू ने सोचते हुए कहा, प्रभु मुझे नहीं पता। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, रामू इस पेड़ को बढ़ने के लिए ना किसी जुताई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, ना ही इसको खाद पानी ही दिया जाता है। यह स्वभाव से ही बढ़ता है, जो उसकी जड़ों में पानी और पोषण होता है उसी से। इसी प्रकार तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मन के अंदर सकारात्मकता, प्यार और स्वागत की जरूरत है, तब तुम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकोगे। रामू ने भगवान बुद्ध जी के शब्दों को बुद्ध जी की कृपा से गहराई से समझा और उनकी शिक्षा का पालन करने लगा। वह अपने मन की उलझनों को छोड़कर वास्तविकता को स्वीकारने लगा और जीवन का आनंद उठाने लगा। उसने अपने दिनचर्या में समय देना शुरू किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। वह अपने विचारों को संयमित रखकर वास्तविकता को स्वीकारने में सफल रहा। कुछ सालों के बाद वही रामू गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। उसके दोस्त और परिवार वाले भी हैरान हो गए कि कैसे रामू ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। रामू ने उनसे नई दिशा के बारे में बताया और कहा कि उसने भगवान महात्मा बुद्ध जी के शिक्षा का पालन करके जीवन को सफलता और आनंद से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने मन को अनावश्यक चिंताओं में डालकर अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सोचते रहें, बल्कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करके और वर्तमान की प्राप्त चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। भगवान बुद्ध जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में विचार करने से अपने मन को शांति और संयमित रखकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। भगवान बुद्ध जी के अनुसार ज़्यादा सोचने से मानसिक और भावनात्मक त्रास बढ़ता है। हम अक्सर विचारों की लहरों में उलझ जाते हैं और यह विचार हमारी शांति और सुख को चुराते हैं। ज़्यादा सोचने से हम अपने असली आत्मा से दूर हो जाते हैं और खुद को अज्ञानता और विफलता के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। इससे हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की क्षमताओं को खो देते हैं और अपनी जीवन की सत्यता को खो देते हैं। भगवान बुद्ध जी ने दुखों के कारणों की बात की है। बताया कि ज़्यादा सोचने से हम अपने दुखों को और भी बढ़ा देते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिना होने की सोच में उलझा रहे तो उसका दिल और भी दुखी हो जाएगा। इसी तरह हम ज़्यादा सोचने से अपने संबंधों, काम और जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दुखी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की जगह हमें प्रत्येक क्षण को सच्चाई से जीना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर एक क्षण का महत्व समझना चाहिए, चाहे वह खुशियों से भरा हो या दुखों से भरा हो। ज़्यादा सोचने से हम अपने वर्तमान या आनंद खो देते हैं और वह सच्चाई जो हमारे सामने है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपनी आत्मा की तरफ मुख करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वह 3 जहर जिसे हम अपने भोजन में रोजाना डालकर खा रहे हैं। जानते हैं कि इसे क्यों नहीं खाना चाहिए और इसके खाने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है। सब कुछ आज जानेंगे। बस ध्यान से, पूरी ईमानदारी से आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला जहर है चीनी। यह एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आज पूरा देश कर रहा है। तरह तरह के पकवान, मिठाई, बिस्कुट, ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी, कई पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली यह चीनी जहां इतने चीज़ों में प्रयोग हो रही है वह हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसमें कई बीमारी मुख्य हैं, जैसा कि पहला है दिल की बीमारी का खतरा। ज़्यादा चीनी खाने के कारण दिल की आईटी के आसपास मसल्स की टिश्यूज हैं वह नॉर्मल से ज़्यादा फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और चीनी लगातार खाते रहने से दिल की बीमारी से कोई नहीं बच सकता। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, शरीर में बढ़ने लगता है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार एक मात्रा से अधिक चीनी खाने से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में हेल्थी कोलेस्ट्रॉल को कम करके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। और अगर आप चीनी लगातार खाते रहे तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज होने में आपको देर नहीं लगेगा। अल्जाइमर का खतरा।
ज़्यादा चीनी खाने से एल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। एल्जाइमर एक गंभीर समस्या है जिससे ग्लूकोज को प्रोसेस करने की दिमाग की क्षमता को खत्म कर देती है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम, ज़्यादा चीनी खाने से नॉन अल्कोहल फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। इससे लीवर में फैटी डिस्चार्ज हो जाता है। मोटापा बढ़ने की समस्या, ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है जिसकी वजह से इंसान को ज़्यादा भूख लगती है और उसका वजन बढ़ने लगता है। ज़्यादा चीनी खाने से आपकी स्किन खराब दिखने लगती है। स्किन पर पिंपल, दाग, धब्बे दिखने लगेंगे। अगर आपके स्किन पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए कि चीनी ने अपना असर दिखाना शरीर पर शुरू कर दिया है। आपका शरीर खराब करने का काम कर रही है। लगातार वजन बढ़ रहा है। आप चाहें कुछ भी कर लें, योगा, प्राणायाम, डाइट बढ़िया से बढ़िया, पर अगर आपने चीनी खाना नहीं छोड़ा तो भविष्य भगवान भरोसे ही है। क्योंकि अक्सर डाइटिशियन लोग कहते हैं कि अगर आप अपने फिटनेस को लेकर सीरियस हैं तो आपको नमक और चीनी छोड़ना ही पड़ेगा। सुस्ती और थकान, हर वक्त आपको सुस्ती और थकान महसूस होती है। आप कितना भी कोशिश करते हैं, मन किसी काम करने में नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि इसकी एक वजह चीनी भी हो सकती है। तो इतने सारे नुकसान हैं चीनी के। पहले अपने पूर्वज खांड खाते थे, राब खाते थे, गुड़ खाते थे और स्वस्थ रहते थे। इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। भले ही सांसारिक सुख सुविधाएं इतना ना रही हों, इतने सारे साधन ना रहे हों, इतने सारे और डिजिटल इंडिया ना रहा हो, लेकिन इसी के साथ में बीमारी भी नहीं थी, प्रदूषण भी नहीं था, केमिकल भी नहीं था। तो यही करबद्ध प्रार्थना कि अपने किचन से, अपने घर से, अपने दिल से, अपने दिमाग से इस चीनी नामक जहर का जितना जल्दी, जितना अविलंब त्याग कर देंगे उतना आप निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ दूसरा जो सबसे खतरनाक जहर है, स्लो पॉइजन, वह है मैदा। आज इसका हमारे जीवन में पूरी तरह से आधिपत्य हो गया है। आज मैदा का उपयोग अब आम हो गया है। प्रायः बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर भोज्य पदार्थ में मैदा अधिकाधिक मात्रा में उपयोग होने लगा है। आज खाने को जायकेदार बनाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए मैदे का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो मैदा भी गेहूं से ही बनता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के ऊपरी परत को निकाल दिया जाता है। इसके बाद में जो बीच में सफ़ेद स्टार्च बचता है उसी को पीस कर मैदा बनाया जाता है। मैदा बनाते समय गेहूं के ऊपरी परत को हटाने और रिफाइन प्रक्रिया के कारण गेहूं के अंदर के सभी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसमें कोई तत्व नहीं बचता। मैदा खाने के नुकसान के बारे में जान लेते हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, स्ट्रोक और मधुमेह। मेटाबॉलिक चयापचय सिंड्रोम कोई एक ऐसी समस्या नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें मोटापा, इंसुलिन, मधुमेह और अन्य उच्च रक्तचाप शामिल हैं। एक रिसर्च में लिखा है कि मैदा का सेवन करने से 4 हफ्ते के अंदर ही व्यक्ति चयापचय सिंड्रोम से ग्रस्त हो जाता है। माना जाता है कि ऐसा इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह सिंड्रोम हृदय रोग, स्ट्रोक और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कमज़ोर इम्यूनिटी, मैदा के साइड इफेक्ट में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करना भी शामिल है। इम्यूनिटी सिस्टम की सभी कोशिकाओं को बेहतर कार्य करने के लिए पर्याप्त पोषक की ज़रूरत होती है, लेकिन मैदा के रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण इसके अंदर के आवश्यक खनिज, विटामिन और फाइबर न्यूट्रिशन समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में मैदा से बने आहार का अधिक से अधिक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसका असर इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है। हड्डियों की कमजोरी, मैदा का अधिक सेवन हड्डियों को कमज़ोर बना सकता है। मैदा में हड्डियों के जरूरी पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। ऐसे में इसका अधिक सेवन करने से शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इसी वजह से मैदा युक्त पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। फाइबर की कमी, मैदा में फाइबर की कमी होती है। इसे रिफाइंड करते वक्त इसमें फाइबर की मात्रा न के बराबर ही बचती है। इसी वजह से यह स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। आटे के मुकाबले इसमें 80% कम फाइबर होता है।
फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन के लिए आवश्यक होता है। इसमें फाइबर न होने के कारण कब्ज का सबसे बड़ा कारण मैदा और मैदा से बनी चीज़ों का सेवन होता है। वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या। रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा का सेवन करने से वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। इस विषय में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि मैदा से बने फास्ट फूड पेट में आसानी से नहीं पचते। इसी वजह से यह पाचन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं। इसका अधिक सेवन करने से कई बीमारी और समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें मोटापा और अतिरिक्त वजन बढ़ना भी शामिल है। पोषक तत्वों की कमी। हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने और बीमारी से बचाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मिनरल और विटामिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन मैदा बनाते समय फाइबर के साथ ही विटामिन और मिनरल की मात्रा कम हो जाती है। इसी वजह से कहा है कि मैदा का अधिक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मस्तिष्क की समस्या। मैदा के ज़्यादा प्रयोग से मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का भी जन्म होता है। इस विषय पर हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं। खासकर यह एक प्रकार के पागलपन का भी कारण बन सकता है। मैदा एक अनहेल्थी डाइट है। इसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि इसके ज़्यादा सेवन से आगे चलकर मानसिक बीमारी हो सकती है। अगला नुकसान है आंतों में सूजन। मैदा का अधिक मात्रा में सेवन आंतों में सूजन की समस्या को भी जन्म देता है। यह आंतों में चिपक जाता है। इसके कारण आंतों में से जुड़ी कई समस्या हो सकती है। इसके अलावा मैदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण लगातार मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है, जिस कारण छोटी आंत में सूजन की समस्या पैदा होने का जोखिम बढ़ जाता है। हृदय रोग। मैदा के साइड इफेक्ट में मोटापा और मधुमेह के साथ ही हृदय रोग का जोखिम भी शामिल है। एक रिसर्च के मुताबिक मैदा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोफॉस्फराइज्ड और डिस्ड्राइड शुगर से निर्मित होता है, जिससे यह कार्बोहाइड्रेट कई बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें हृदय रोग भी शामिल है। अगला नुकसान है उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर की समस्या। मैदा का अधिक सेवन कई बीमारियों को न्योता दे सकता है। इसके अलावा यह रक्तचाप को भी बढ़ा देता है। एक शोध के अनुसार मैदा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यही कार्बोहाइड्रेट उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ा सकता है। भोजन की लत। मैदा का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। लंबे समय तक मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उसकी लत लग सकती है। मैदा से बने पाव, बर्गर, मोमोज, बिस्कुट, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा आदि को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। घर से बाहर निकलते ही इनमें से किसी न किसी चीज़ का सेवन करने की इच्छा मन में जागने लगती है। इसे ही मैदा युक्त खाद्य पदार्थों की लत कहा गया है। मैदे से बनी चीज़ के सेवन के कारण इसे खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। ऐसा होने के नाते ही इसे खाने की लत लग जाती है। शास्त्रों के अनुसार आदत फिर भी सही है, पर अगर किसी भी चीज़ की लत लग गई तो साफ शब्दों में यह समझें कि अब आप उसको नहीं, वह आपको खा रही है। इसीलिए इससे बनी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। हमेशा कुछ भी खाने या पीने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि इसके खाने या पीने का हमारे इस दुर्लभ शरीर पर क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इतना सोचना शुरू कर देंगे तो आधे से ज़्यादा अनर्गल चीज़ों का, निरर्थक चीज़ों का ऐसे ही परित्याग कर देंगे और आप अपना पैसा, समय और सेहत तीनों को सुरक्षित रखने में सफल हो सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं। मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका कारण भी मैदा बनाते समय होने वाले पोषक तत्वों की कमी ही है। एक शोध के अनुसार मैदा बनाते समय गेहूं के अंदर मौजूद लगभग सभी पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिस कारण से यह पाचन संबंधी समस्या का कारण भी बन जाता है। इसीलिए मैदा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से कब्ज की समस्या हो सकती है। मुहासों की समस्या। मैदा युक्त आहार का सेवन मुहासे का कारण बन सकता है। शोध के अनुसार मैदा में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जो कई बीमारियों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है इकोली नामक बैक्टीरिया का संक्रमण है।
इस जीवाणु के कारण त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। कैंसर की समस्या, मैदा में कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। एक शोध के मुताबिक मैदा कार्बोहाइड्रेट युक्त होने के नाते शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसके कारण ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और अतिरिक्त इंसुलिन सर्कुलेट हाइपर इंसुलिनिया होने लगता है। यह हाइपर इंसुलिनिया कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इस शोध के अनुसार 30 से 40% कैंसर का बचाव जीवन शैली और खान पान में बदलाव करके किया जा सकता है। इसी वजह से मैदा युक्त आहार को डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। इसीलिए हमें मैदा और मैदा से बनी सभी चीज़ों का त्याग जितना जल्दी हो सके कर देना ही चाहिए। इसी से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसरा जहर है सफ़ेद नमक। नमक के बिना किसी भी व्यंजन में स्वाद नहीं आता। नमक नहीं तो सब बेस्वाद है। लेकिन जिस तरह से चीनी भी मिठास के साथ ही आपको नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही नमक भी आपके लिए घातक होता है। खास तौर से सफ़ेद नमक तो बेहद नुकसानदायक है। जानते हैं इसके 5 बड़े नुकसान। पहला, रक्तचाप का सीधा संबंध नमक से है। या तो आप जानते ही होंगे। इसका अधिक सेवन भी रक्तचाप के लिहाज से नुकसानदायक है और कम सेवन भी। लेकिन सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक होगा। दूसरा, अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। आगे चलकर आपके बालों का झड़ने का कारण बन सकता है। जो भी व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हैं तो उन्हें सफ़ेद नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद नमक का सेवन आपके कम किए वजन को फिर बढ़ा देगा और पतला होने में रुकावट पैदा करेगा। सफ़ेद नमक का ज़्यादा सेवन करने से पसीना अधिक निकलता है। अगर आपने सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो यह त्वचा रोग और इन्फेक्शन भी दे सकता है। यह आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा सकता है, जिसका असर आपके रक्त वाहिनियों के फैलने के रूप में दिखाई दे सकता है। तो ये 3 अपने किचन के इस इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले स्लो पॉइजन हैं, जहर हैं। और इन 3 जहर का जो भी इंसान जितना जल्दी अपने जीवन से, अपने किचन से, अपने मन से निकाल देगा, उतना जल्दी स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, हेल्थी रहेगा। हर चीज़ों का विकल्प है। नमक कम ही खाएं, अच्छा खाएं। सेंधा नमक खाएं, काला नमक खाएं। चीनी की जगह पर गुड़ खाएं, खांड खाएं या धागे वाली मिश्री खाएं, वह कम नुकसान करती है। और मैदा कदाचित ना खाएं। फाइबर युक्त, चोकर युक्त अनाज खाएं, मल्टीग्रेन आटा खाएं, तो ये आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखेगा। प्राकृतिक नियमों का अपनाएं। खाने पीने के नियमों के पे ध्यान दे करके आप सभी इस भौतिक युग में स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि यह 3 चीज़ ही है जो हम अपने घर में पाल करके रखे हैं। आस्तीन का सांप, इसे जितना जल्दी निकाल देंगे स्वस्थ अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी हमारे घर में है और हम इलाज बाहर करवा रहे हैं, संभव नहीं है। आप कितना अच्छे से अच्छा पदार्थ लेकर के आइए, कितना अच्छे से अच्छा डाइट खाइए, लेकिन उसके अंदर आप उसमें डाल दे रहे हैं। जिस तरह से एक बहुत बड़े दूध के कड़ाहे में कुछ बूंद नींबू की डाल दी जाए तो वह फट जाता है, जिस तरह से पूरे संसार की लकड़ियों को एक चिंगारी जलाकर भस्म कर सकती है, उसी तरह से हमारे शरीर को ये सफ़ेद जहर नमक, चीनी और मैदा खोखला करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं। आइए हम सब प्रण लें एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने के लिए कि इन सभी चीज़ों को यथाशीघ्र, यथासंभव, तत्काल प्रभाव से अपने घर से समाप्त कर दें। सेहत पर ध्यान दें, स्वाद पर नहीं। जान है तो जहान है, वरना हर इंसान परेशान है। बाकी मर्जी आपकी, समझाना हमारा काम था, मानना ना मानना आपका काम है। अच्छा लगे तो पहले इसे इस्तेमाल करें। प्रचार आपने सुना ही होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस्तेमाल करके देखिए, फ़र्क ये आपको पहले दिन से दिखेगा। अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही जीवन उपयोगी प्रेरणादायी कहानी आपको समय समय पर
आयुर्वेद से जुड़ी हर एक जानकारी दास का ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हर माई भाई तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। मानना आपका काम है, बताना मेरा काम है। तो एक बार पुनः सभी के सुख और शांति की कामना करते हुए भगवान श्री बुद्ध के चरणों में यही निवेदन कि सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें और निरोगी रह करके इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाएँ। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।